जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने YouTube चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सेट थ्योरी का लेक्चर 2। सेट थ्योरी के लेक्चर 1 में आप सभी को बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, और आज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी का ही हम आप सभी को बताएंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो आइए देखते हैं। सेट थ्योरी चैप्टर फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, लेक्चर 2। लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स के अंदर हमें पढ़ना होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तीसरा डिसजॉइंट सेट्स, चौथा डिफरेंस, टू सेट्स, पांचवा सिमेट्रिक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, छठा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। तो आइए अब बारी बारी से हम लोग डिफाइन करते हैं पहले यूनियन ऑफ टू सेट्स को। तो लिखेंगे पहला यूनियन ऑफ टू सेट्स। डिफिनीशन लिखेंगे द यूनियन ऑफ two sets capital A and capital B is denoted by, ऐसे डिनोट करते हैं। ए और बी दो सेट है, तो दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और दो सेट का यूनियन भी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें वैसा एलिमेंट होगा जो ए का भी होगा या बी का भी होगा या दोनों का हो सकता है। तो लिखेंगे एंड इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट कैपिटल ए ओनली या सेट कैपिटल बी ओनली या सेट कैपिटल ए एंड सेट कैपिटल बी बोथ। ध्यान से सुनेंगे, ए और बी दो सेट है। दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो सेट का यूनियन भी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें वही एलिमेंट होगा जो ए का होगा ओनली या बी का होगा या दोनों का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ए यूनियन बी बराबर यूनियन ऑफ टू सेट्स
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अभी जस्ट बताया आप सभी को, दो सेट का यूनियन जो है एक प्रकार का सेट होता है। तो अगर x इसका एलिमेंट है तो x a का होगा या x b का होगा। लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कहीं भी लिखा रहे x अगर a यूनियन b का एलिमेंट है तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू a या x बिलोंग्स टू b। इसे हम लोग याद कर लेंगे, रिमेंबरिंग। इन जनरल कहीं भी लिखा रहे x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसको हम लोग दो तीन प्रकार से लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू a ओनली होगा, या x बिलोंग्स टू b ओनली होगा, या x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b बोथ, दोनों का हो सकता है। एंड ये भी समझेंगे हम लोग कि x अगर a यूनियन b का नहीं होगा तो x डज नॉट के केस में यूनियन जो है एंड में बदल जाता है। x अगर a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा तो x a का भी नहीं होगा एंड x b का भी नहीं होगा। तो अगर इस सिंबल का मतलब होता है, हम इसे पढ़ते हैं इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड वाई। इसका मतलब होता है कि कहीं लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे, राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे, या ये सिंबल कोई भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर होगा तो लेफ्ट को सही मानेंगे तो राइट सही होगा और राइट को सही मानेंगे तो लेफ्ट सही होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि x अगर a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो x a का भी नहीं होगा एंड x b का भी नहीं होगा। इसे भी हम लोग याद रखेंगे और इस सारा रिजल्ट जो है एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे एग्जाम्पल, लेट a बराबर 1 2 3 4 एंड b सेट बराबर 3 4 5 6। तो देन दोनों का यूनियन निकालते हैं। तो दो सेट के यूनियन को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का यूनियन, दो सेट है, दो सेट का यूनियन भी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें वैसा एलिमेंट होगा जो a का भी हो सकता है, b का भी हो सकता है या दोनों का हो सकता है। तो लिखेंगे, पहले a का लिख लीजिए 1 2 3 4। 3 4 को एक बार लिख चुके हैं, दोबारा फिर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट एक से अधिक बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 4 को लिख चुके हैं, तो 3 4 को नहीं लिखेंगे, बच गया 5 6। अब देखिए, यह 1 a यूनियन b का एलिमेंट है, तो यह 1 a में है b में नहीं है। मतलब जो भी एलिमेंट दो सेट के यूनियन का होगा वह एलिमेंट दोनों में से कोई एक का जरूर होगा, या तो a का होगा या तो b का होगा, या इन जनरली दोनों का हो सकता है। जैसे यहाँ 3 और 4 a यूनियन b का एलिमेंट है, तो यह 3 और 4 a में भी है एंड b में भी है। तो जैसे 2 a यूनियन b का एलिमेंट है तो यह 2 a में है b में नहीं है। जैसे 6 a यूनियन b का एलिमेंट है तो 6 a में नहीं है b में है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट दो सेट का यूनियन का रहे तो वह एलिमेंट दोनों में से कोई एक का होगा या दोनों का होगा। जैसे ये आपका ये रिजल्ट क्लियर हो गया कि कोई भी, जैसे या 5 ले लीजिए, 5 a यूनियन b का एलिमेंट है, 5 a में नहीं है b में है, दोनों में से कोई एक का जरूर होगा, या तो a का होगा या तो b का होगा। लेकिन डज नॉट के केस में यूनियन जो होता है एंड में बदल जाता है। कैसे? जैसे 7 a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो 7 a में भी नहीं है एंड b में भी नहीं है। उसी प्रकार यहाँ एंड a वाला रिजल्ट को देख लीजिए, x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि x a में भी नहीं होगा एंड x b में भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बोले 7 a यूनियन b का नहीं है तो 7 a में भी नहीं है एंड 7
बी में भी नहीं है। तो हम लोग डज नॉट के केस में यूनियन किस में बदल जाता है, एंड में बदल जाता है, याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल से सारा रिजल्ट क्लियर हो गया। अब हम आप सभी को बताएंगे एक यहाँ पे इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख लेंगे, एक नोट लिखेंगे, नोट कि यह सिंबल या IFF या इफ एंड ओनली इफ या नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये चारों में से कोई भी, ये सिंबल या चारों में से कोई भी लैंग्वेज अगर दो क्वांटिटी के बीच होता है, इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से प्रूफ करना। मतलब लेफ्ट को मान के चलेंगे तो राइट प्रूफ करेंगे, और राइट को मान के चलेंगे तो लेफ्ट प्रूफ करेंगे, या अगर लेफ्ट लिखा रहेगा तो राइट लिखेंगे और राइट लिखा रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे। ये सारा एक ही है, ये सेम। इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लायड बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लायड बाय, इम्प्लाइज एंड इम्प्लायड बाय पढ़ें। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। पहला लिखेंगे हम लोग, दो सेट का यूनियन जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। लिखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स होल्ड, यूनियन ऑफ टू सेट्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए को बी के साथ यूनियन कीजिए और बी को ए के साथ यूनियन कीजिए, आपस में ये दोनों बराबर होता है। दूसरा लिखेंगे हम लोग यूनियन ऑफ थ्री सेट्स होल्ड एसोसिएटिव लॉ, दैट इज फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी सच दैट ए को बी के साथ यूनियन कराइए तब सी के साथ, पहले बी को सी के साथ यूनियन कराइए तब ए के साथ। कहने का मतलब हुआ कि तीन सेट है, लिखने का क्रम दोनों साइड सेम होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट लेफ्ट में ए बी पर है और राइट में ब्रैकेट बी सी पर है। तो इसका मतलब हुआ पहले ए को बी के साथ यूनियन कीजिए तब सी के साथ, इसका मतलब हुआ पहले बी को सी के साथ यूनियन कीजिए तब ए का साथ, लेकिन दोनों तरफ का सेट का लिखने का क्रम सेम हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दोनों आपस में बराबर हो, तो हम लोग कहते हैं कि तीन सेट का यूनियन जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तीसरा ये, लेट कैपिटल ए बराबर 1 2 एंड बी बराबर 1 2 3 सच दैट दो सेट अपने मन से लेंगे, दो सेट लिए अपने मन से ए और बी, और यह दोनों सेट इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, ए तो दैट इज, इसे हम लोग कहेंगे ए सबसेट बी या ए प्रॉपर सबसेट बी। ए प्रॉपर सबसेट बी का डिफिनेशन पिछले लेक्चर में आप लोग को बताए थे कि ए का सारा एलिमेंट बी हो, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं हो, तब हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तब देन जब ए और बी दो सेट हो और यह दो सेट इस प्रकार हो कि ए बी का प्रॉपर सबसेट या ए बी का सबसेट, तो दोनों सेट का यूनियन जो है
बी सेट के बराबर हो जाता है। देखिए जब ए को बी के साथ यूनियन कीजिएगा तो 1 2 तो है ही है, 1 2 यहाँ रिपीट कर रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे, जो बच गया 3, तो दोनों सेट का यूनियन 1 2 3 एलिमेंट का सेट हो जाएगा और 1 2 3 एलिमेंट का सेट किसके बराबर है? बी सेट के बराबर है। अब आइए चौथा लिखते हैं, फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हो, कोई भी दो सेट्स हो और उसका जब यूनियन करते हैं ए एंड बी, देन ए को बी के साथ यूनियन जब करेंगे तो ए का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर, ए सबसेट ए यूनियन बी एंड बी का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट एग्जाम्पल बताया है, वो मिट चुका है, लिखेंगे लेट ए बराबर 1 2 3 4 लिए थे एंड बी बराबर 3 4 5 6 लिए थे। तो हम लोग देन ए यूनियन बी निकाले हैं तो क्या आया है? ए यूनियन बी आया है 1 2 3 4 5 6। देन सच दैट लिखिएगा, सच दैट तो देन दोनों का यूनियन निकाले तो ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर, तो देन ए सबसेट क्या होगा? ए यूनियन बी होगा एंड बी का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर, तो बी भी सबसेट किसका होगा? ए यूनियन बी का होगा। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी दो सेट हो और वह दो सेट का जब यूनियन करते हैं तो यूनियन करने के बाद जो दो सेट का यूनियन आएगा, ए का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होगा और बी का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होगा। जब ए का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होगा तो ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का एंड बी का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर होगा तो बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अब आइए प्रॉपर्टी 5 करते हैं। पांचवा प्रॉपर्टीज है कि पांचवा कि ए को ए के साथ यूनियन करवाएंगे तो ए ही आएगा, ए को नल सेट के साथ यूनियन करवाएंगे तो ए सेट आएगा एंड किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करवाएंगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा, या यूनिवर्सल सेट को ए के साथ यूनियन कराएंगे फिर भी यूनिवर्सल सेट आएगा। अब आइए, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब हम आप लोगों को बताएंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दूसरा डिफिनीशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो लिखेंगे हम लोग द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं। ए और बी दो सेट है तो दो सेट के इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ए भी एक प्रकार का सेट होता है, इसमें वैसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो लिखेंगे एंड इज द सेट ऑफ ऑल दोज कॉमन एलिमेंट्स, all those common elements both sets A and B। A और B दो सेट है, दो सेट के इंटरसेक्शन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं और दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक प्रकार का सेट होता है। इसमें वैसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। जो ए और बी में कॉमन होगा वही एलिमेंट दो सेट के
इंटरसेक्शन में होगा। लिखेंगे 10 A इंटरसेक्शन B। मान गए कि दो सेट का इंटरसेक्शन एक प्रकार का सेट होता है, तो इसमें एलिमेंट होगा, अगर मान गए x इसका एलिमेंट है तो वह x दोनों में कॉमन होगा, A में भी एंड B में भी। तो लिखेंगे x A का भी होगा एंड x B का भी होगा। अभी जस्ट डिफिनीशन बताया कि दो सेट का इंटरसेक्शन को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ए भी एक प्रकार का सेट होता है, इसमें वैसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो दोनों में कॉमन होगा, जो ए में भी होगा एंड बी में भी होगा, वह एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में जरूर होगा। क्लियरली जैसे एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो एक्स ए का भी होगा एंड एक्स बी का भी होगा। क्लियरली यहाँ हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो लिखेंगे x a का भी होगा एंड x b का भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसका जरूरी है। एंड एक और बात इसमें लिख लेंगे, अगर x a इंटरसेक्शन b का नहीं होगा, अभी जस्ट बताया कि डज नॉट के केस में यूनियन एंड में बदल जाता है, लेकिन डज नॉट के केस में इंटरसेक्शन और में बदल जाता है, इतना याद रखेंगे। x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, x डज नॉट बिलोंग्स टू a या x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है तो या तो a में नहीं होगा या तो b में नहीं होगा। इसका एक नोट लिख लीजिए, इन पार्टिकुलर कभी कभी ऐसा होता है, इन पार्टिकुलर जब x a इंटरसेक्शन b का नहीं होगा तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर करवा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट a बराबर 1 2 3 4 एंड b बराबर 3 4 5 6, तो देन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं। तो दोनों के इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें वैसा एलिमेंट कंटेन करेगा जो दोनों में कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4। अब देखिएगा इस रिजल्ट को हम सही कर रहे हैं, यह 3a इंटरसेक्शन b का है तो यह 3a में भी है एंड b में भी है, यह 4a इंटरसेक्शन b का है तो 4a में भी है एंड b में भी है। इसका मतलब है इन जनरल अगर x a इंटरसेक्शन b का होगा तो x a में भी होगा एंड x b में भी होगा। अब देखिएगा तो लेकिन जैसे मान गए यहाँ 6 जो है, जैसे 5a इंटरसेक्शन b का नहीं है तो 5a में नहीं है, b में है, मतलब दोनों में से कोई एक में नहीं होगा। मतलब यहाँ पे डज नॉट के केस में और में बदल जाता है। जैसे 2 देख लीजिए, 2a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है तो 2a में है, b में नहीं है, दोनों में से कोई एक में नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या है, जैसे यहाँ पे देखिएगा इस सब एलिमेंट से हट के लेंगे, जैसे 7 ले लीजिए, 7a इंटरसेक्शन b का नहीं है तो 7a में भी नहीं है एंड 7b में भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि डज नॉट के केस में कभी कभी इंटरसेक्शन एंड में भी बदल जाता है। तो यहाँ पे हमने इसलिए इन पार्टिकुलर एक डज नॉट के केस में कभी प्रॉब्लम में हमेशा यूज होगा ये वाला कि डज नॉट के केस में इंटरसेक्शन और में बदलेगा, लेकिन कभी कभी डज नॉट के केस में इंटरसेक्शन एंड में ही रह जाएगा। अब आइए इस पे हम प्रॉपर्टीज करवाते हैं। इसी में हम लोग क्या करेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट के प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का प्रॉपर्टीज निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिख लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन चेंज कर लेंगे, मतलब दो सेट का इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स होल्ड एसोसिएटिव लॉ, मतलब 3 सेट का यूनियन भी इंटरसेक्शन भी
एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। जहाँ यूनियन था वहाँ पे इंटरसेक्शन कर देंगे। अब दो सेट है ए और बी, तो दो सेट इस प्रकार है कि ए का सारा एलिमेंट बी में रहे तो ए को बी का सबसेट कहेंगे या ए को बी का प्रॉपर सबसेट होगा। तब देन दोनों का यूनियन बी के बराबर, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन ए सेट का एलिमेंट 1 2 आ जाता है, तो ए सेट के बराबर हो जाता है। याद रखेंगे ए और बी दो सेट है, दो सेट का यूनियन जो है, दो सेट का यूनियन मतलब ए और बी दो सेट रहे, यह दो सेट इस प्रकार रहे कि ए का सारा एलिमेंट बी में, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या ए बी का सबसेट भी होगा। तो उस केस में दोनों सेट का यूनियन जो है बी के बराबर होगा। लेकिन ए और बी दो सेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट या ए बी का सबसेट, तो दोनों का इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। इसको याद रखेंगे। फॉर एनी टू सेट्स, ए और बी दो सेट है, तो दो सेट है और इंटरसेक्शन के केस में यहाँ पे देखिएगा जब ए और बी दो सेट है उसका इंटरसेक्शन निकाले तो ए आया, तो ए इंटरसेक्शन बी का सारा एलिमेंट ए में भी है एंड बी में भी है। इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए का भी होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट बी का भी होगा। लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे पिछला को भी, ए और बी दो सेट रहे, दो सेट का जब यूनियन करेंगे तो ए सेट का सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में, डेट इज ए सबसेट ए यूनियन बी, और बी का भी सारा एलिमेंट ए यूनियन बी में, डेट इज बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। लेकिन जब कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो दो सेट का इंटरसेक्शन ए का सबसेट होगा एंड बी का भी सबसेट होगा। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा ही कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ए और बी है, यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको आएगा एलिमेंट क्या 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए का सारा एलिमेंट ए के भी अंदर है, तो डेट ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा एंड ए इंटरसेक्शन बी का सारा एलिमेंट बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है सबसेट होगा बी का भी। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को बताएंगे डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और उसके बाद फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ टू सेट्स नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।